जय हिंद। आपको पता है डर क्या है? मतलब मैं खुद भी चेक कर रहा था कि डर क्या है, खौफ क्या है। यह एपिसोड मैं वो हर जवान को समर्पित करना चाहता हूँ, हर वो आर्मी, हर वो फौजी, हर वो फौजी के फैमिलियों को मैं समर्पित करना चाहता हूँ। क्योंकि इस बार मैंने सोचा कि मैं जज्बा पॉडकास्ट के थ्रू इस बार मैं अनाउंस करूँ कि ये एपिसोड किसके बारे में है। ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने कुछ एडिटिंग भी नहीं किया है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं क्यों रुकूँ, मैं क्यों वो अच्छाई को फैलने के लिए रोकूं। जज्बा पॉडकास्ट का पर्पस भी तो यही है, हर वो अच्छी चीज़ को वायरल करे, कैसे उसको आगे बढ़ाए। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट के ये भी जो भी एपिसोड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसकी लिंक, ये पॉडकास्ट के एपिसोड की लिंक ये पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको फैलाओ। क्योंकि ऐसे लोगों की स्टोरी लोग नहीं लेके आते। मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ? मैं बात करने जा रहा हूं, जो मैंने पहले ही सवाल पूछा था, हमको खौफ या डर किस बात का होता है? हमको तो काफी सारी चीजों का डर होता है, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं, डर उनसे डरता है। मैं बात करने जा रहा हूं वो एनएसजी के कमांडो, और वो जो कि 5 राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड थे, जो उनका 2 साल का पूरा ड्यूरेशन खत्म करके जब लौटने जा रहे थे, तब जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट अटैक में 30 साल की उम्र में 2004 में ये शहीद हो जाते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ वीर लांस नाइक राजकुमार महतो की बात करने जा रहा हूँ। तो ये एपिसोड में मैंने उनके बारे में बात किया है, क्या उनकी सोच थी, वो क्या सोचते थे। करीबन 30 साल में शहीद हो जाना मतलब क्या होता है? 30 साल में तो नए नए सपने होते, लोगों की नई एक्सपेक्टेशन होती है। पर जब मैंने ये एपिसोड के बारे में जब मैंने सुना, ये एपिसोड की गेस्ट खास करके मैं अगर बताऊं तो उनका नाम था जया प्रभा महतो, जो राजकुमार महतो की वाइफ थी। उन्होंने मुझे पूरा पूरा वर्णन किया था कि राजकुमार कैसे थे, जया का बचपन कैसा था। जया की भी एक अलग स्टोरी है। ये एपिसोड में ना 2 कैरेक्टर है, यानी कि 2 हीरो है मेरे लिए। और 2 हीरो में मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो मैंने बोला राजकुमार महतो, और दूसरी जया। जया प्रभा महतो जो कि अपने गांव की पहली ग्रेजुएट है। वो मासू नाम के गांव में, यानी कि वो रांची के पास ये गांव आता है, वहाँ से छोटे से गांव से आती है। वो गांव की पहली ग्रेजुएट है। जया की जब शादी होती है तब वो करीबन 15 साल की थी, वो 10वीं में थी तब उसकी शादी हो जाती है राजकुमार जी से। तब तो जया को पता भी नहीं होता है, 15 साल की उम्र में भला क्या पता होगा। जया राजकुमार के साथ करीबन 7 साल रह पाती है। 7 साल के वैवाहिक जीवन के बाद, जैसे मैंने बोला, 2004 में राजकुमार शहीद हो जाते हैं। जब राजकुमार शहीद होते हैं तो जया की पहली लाइन यही थी कि मेरी साड़ी अभी वाइट, ग्रीन और सेफ्रॉन कलर से रंग गई है। और ये एपिसोड में अगर आप सुनोगे तो जया पूरा वर्णन करती है कि कैसे उनके हस्बैंड, यानी कि ये एनएसजी के कमांडो और वो जो राष्ट्रीय राइफल्स में भी जो पोस्टेड थे, कैसे आई थिंक करीबन 5 जून 2004 में कैसे वो शहीद हो जाते हैं। उनको कहाँ कहाँ गोली लगती है, मतलब उनको चेस्ट में, छाती में, कंधे में 5 से 6 गोली लगती है। उनके पैर, मतलब ये एपिसोड में अगर आप इंट्रो भी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे लोगों की कहानी, ऐसे लोगों का नाम वायरल क्यों नहीं होता। मतलब ये कहानी हर दिल तक क्यों नहीं पहुंचती। ये आज 26 जनवरी है, इसलिए मैं नहीं लेके आ रहा हूं। अरे ये फौजियों को, इन सेना को हर 365 दिन हम अगर याद भी करें ना तो भी हम उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। मैंने वही रीजन से सोचा कि मैं वीडियो बना के आपसे ये बात करूं कि ये एपिसोड किसके बारे में है। तो पहली कहानी थी कि ये एपिसोड में मैं राजकुमार महतो की पूरी वीरता की कहानी पे हम बात करेंगे, जिसमें उनकी पत्नी जया प्रभा महतो खुद बताती है। दूसरी कहानी, यानी कि ये एपिसोड में एक और कैरेक्टर है, जैसे मैंने पहले बोला था 2 कैरेक्टर है, एक राजकुमार महतो और दूसरा जया खुद। जया प्रभा महतो जो है, जैसे मैंने पहले बोला, वो शहीद की पत्नी है।
और ये एपिसोड मुझे एक और शब्द सिखा के जाता है, वो शब्द है वीर नारी। वीर नारी उनको कहते हैं जब कोई भी फौजी लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाता है ना, तो उसको वीर नारी कहते हैं। मुझे तो ये शब्द भी नहीं पता था। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जया की भी खुद एक अपनी बहुत हिम्मत वाली कहानी है। क्या आप सोच सकते हो, जब वो 10वीं में थी और उसकी शादी हो जाती है, वो 10वीं से लेके वो बीएससी करती है, एमएससी करती है, बीएड करती है, और अभी एज ऑफ नाउ वो झारखंड की गवर्नमेंट स्कूल में साइंस की टीचर है। वो करिकुलम भी डिजाइन करती है। ये एपिसोड में पूरी जया की भी एक अलग से कहानी है, और राजकुमार की भी एक वीरता की कहानी है। ये पार्ट 2 है। एपिसोड की लिंक ये पोस्ट में है। अगर आप ये 26 जनवरी के दिन या अगर ये वीकेंड में भी अगर आपके पास अगर कुछ चंद मिनट है, तो मेरे साथ आप ये पॉडकास्ट को सुनना। वही मेरी वजह थी कि मैं वीडियो के जरिए आपको बताऊं। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ऐसी स्टोरीज के बारे में लोग शायद बहुत कम लोग बातें करते हैं। हम सब काफ़ी बिजी जो है, राइट, अपने अपनी लाइफ में, डिस्ट्रैक्शंस में। शायद मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो बीच बीच में कुछ ना कुछ मैसेज आते होंगे, आप ऐसे करते होंगे, ऐसे करते होंगे, या कहीं ना कहीं मन में कॉमेंट्री चलती होगी। बट ये 6 मिनट 24 सेकंड जो ऑलमोस्ट हो गई है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। एंड आई होप ये पूरा अनएडिटेड वीडियो था, तो मैंने ऐसे ही रिलीज़ कर दिया कि सोचा कि मैं क्यों ना अच्छी चीज़ों के लिए वेट ना करके ये एपिसोड के बारे में बताऊं। आई होप आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगे, करेजियस लगे। दैट्स ऑल फ्रॉम जज्बा पॉडकास्ट। दिव्येश, थैंक यू। जय हिंद।